अब समाचार विस्तार से। सीएम केसीआर दिल्ली पहुंच गए हैं। इस महीने की 9 तारीख को टीआरएस पार्टी के बीआरएस के रूप में परिवर्तित होने के बाद दिल्ली में बीआरएस कार्यालय खोला जाएगा। केसीआर इस महीने की 14 तारीख को पार्टी कार्यालय खोलेंगे। दल के नेता वहां 2 दिनों तक राज श्यामला यज्ञ कराने की व्यवस्था कर रहे हैं। बीआरएस पार्टी बिना किसी बाधा के आगे बढ़े, यह सुनिश्चित करने के इरादे से सरदार पटेल रोड स्थित पार्टी के अस्थायी कार्यालय में यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। केसीआर इस यज्ञ में शामिल होंगे। दूसरी ओर केसीआर अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान 5 दिन वहीं रहेंगे। वह विभिन्न राज्यों के किसानों, दलितों और ओबीसी समुदाय के नेताओं से चर्चा करेंगे और बीआरएस के लिए उनका समर्थन मांगेंगे। खबर है कि अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों और वरिष्ठ पत्रकारों के साथ बैठक की जाएगी। 14 तारीख को केसीआर के बीआरएस पार्टी के कार्यकारी समूह और इसकी भविष्य की गतिविधियों के बारे में घोषणा करने की संभावना है। 15 को केसीआर दिल्ली के वसंत विहार में निर्माणाधीन पार्टी के स्थायी कार्यालय से जुड़े कार्यों का निरीक्षण करेंगे। गोशा महल में तोटाबाई फाउंडेशन और पूर्व पार्षद मुकेश सिंह द्वारा श्री अयप्पा स्वामी की महापड़ी पूजा का भव्य रूप से आयोजन किया गया। आयोजक मुकेश सिंह का कहना है कि श्री अयप्पा स्वामी की पड़ी पूजा पिछले 22 सालों से की जा रही है। करने का, ये भी बंद करने का। अग्रवाल मानव सेवा मंच के तत्वावधान में 18 दिसंबर को मेगा मेडिकल स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन गोला गली, तगारी का नाका, चेलापुरा, हैदराबाद में किया जाएगा। मुकुललाल अग्रवाल के अनुसार मंच के द्वारा अभी तक 155वां मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो अगले रविवार को चेलापुरा में आयोजित किया जाएगा। इस हेल्थ कैंप में वासवी हॉस्पिटल द्वारा बीपी चेकअप, ब्लड शुगर, कार्डियोलॉजी, ईसीजी, 2D इको आदि की सुविधाएं दी जाएगी। स्वरूप आई सेंटर द्वारा आंखों का चेकअप किया जाएगा। एशियन ईएनटी सेंटर पंजागुट्टा, प्रियंका डेंटल क्लिनिक, एबिट्स, हरिबाबू स्किन एयर एंड कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक, घासी बाजार, डॉक्टर प्रियदर्शनी होम्यो केयर, चैतन्यपुरी आदि द्वारा भी सुविधाएं दी जाएगी। हम लोग अभी तक 155वां ये हमारा कैंप है, जो अगले संडे रविवार 18 तारीख को चेलापुरा में होने जा रहा है। यह कैंप गोला गली, तगारी का नाका, चेलापुरा में होएगा। इसमें वासवी हॉस्पिटल द्वारा बीपी चेकअप, रैंडम ब्लड शुगर, कार्डियोलॉजिस्ट, ईसीजी, जिसमें 2D इको, इसकी भी फैसिलिटी है और हड्डी के रोगों की भी फैसिलिटी रहेगी। गायनेकोलॉजिस्ट की फैसिलिटी रहेगी। आइस का चेकअप का स्वरूप आई सेंटर के तरफ से है और ईएनटी हॉस्पिटल पंजागुट्टा के तरफ से है। प्रियंका डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टर आशीष चौड़ी द्वारा हर मेडिकल कैंप के हिसाब से उनकी डेंटिस्ट है, उनकी सेवा हमारे पास रहेगी। हरिबाबू स्किन का स्पेशलिस्ट है, उसके कहीं की हेयर एंड कॉस्मेटिक्स का कहीं की वो काम करते हैं, उसकी भी सेवा रहेगी यहाँ पे। डॉक्टर प्रियदर्शनी होम्यो केयर वाले हैं, उनकी भी सेवा होम्योपैथी की दवा वगैरह के साथ में उनकी रहेगी। गन फाउंड्री में सोनू जायसवाल के तत्वावधान में जगदीश गुरु स्वामी के सानिध्य में श्री अयप्पा स्वामी की महापड़ी पूजा का भव्य रूप से आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन में अयप्पा स्वामी के भक्तों ने, स्वामियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व कार्यक्रम को भव्य रूप से सफल बनाया। शरणमय्यप्पा दैव भगवाने, कन्यपूर्ण महागणपति भगवाने, स्वामी दीपाराधन प्रियरे, दीपाराधन प्रियरे, स्वामी वारि वरं ज्योति दिव्य सुंदर मनोहर दर्शन में, दीपाराधन प्रियरे, दीपाराधन प्रियरे, दीपाराधन प्रियरे, दीपाराधन प्रियरे, दीपाराधन प्रियरे, स्वामी आदिमूल महागणपति
भगवाने उठा आदिमूल महागणपति भगवाने शरणमय्यप्पा कानिपाक महाविघ्नेश्वर स्वामिये शरणमय्यप्पा विल्लारि वीरने शरणमय्यप्पा सिद्धि बुद्धि समेत वर सिद्धि गोविंदाय नमः ओम विष्णुवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमह ओम प्रद्युम्नाय नमः पूजा दुनिया संरक्षण। कोमपल्ली स्थित माहेश्वरी युवा संगठन सिकंदराबाद द्वारा आयोजित MYSPL 2022 से 2023 के क्रिकेट मैच का इस रविवार को भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर माहेश्वरी युवा संगठन सिकंदराबाद के अध्यक्ष आदित्य लोया, मंत्री प्रवीण तोष्णीवाल, कोषाध्यक्ष विष्णुकांत बजाज, सह कोषाध्यक्ष विजय बजाज, सलाहकार लड्डू बंग, सह मंत्री श्रीकांत अग्रवाल, आनंद जाजू, पंकज मुंदड़ा, कृष्णकांत मोदानी, नरेश बाहेती, राजगोपाल झवर, हेमंत सारडा, कृष्ण मुंदड़ा, आनंदी इन्नानी, राजेश लोया, युवा संगठन के सदस्य व विभिन्न टीमों के खिलाड़ियां उपस्थित थे। इस क्रिकेट का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से किया गया। सबसे पहले तो जय महेश, जय श्री कृष्ण। ये जो माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो बहुत ही भव्य दिव्य हो रहा है और आज तो वरुण देव भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। ये ड्रिजलिंग वेदर में मैचेस बहुत ही अच्छे हो रहे हैं और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ माहेश्वरी युवा को। ये इनका 5वां वर्ष ये लोग क्रिकेट ऑर्गेनाइज करें, आगे भी बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। माहेश्वरी युवा संगठन द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रीमियर लीग ये सीज़न 5 चल रहा है। इसका आयोजन भव्य तरीके से किया गया है। आज काफ़ी दर्शक उत्साहित नजर आ रहे हैं, काफ़ी दर्शक उपस्थित हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि तेलंगाना समुदाय सीएम केसीआर की साजिशों से भली भांति परिचित है। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर तेलंगाना की भावना को फिर से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि केसीआर लोगों की सहानुभूति जुटाकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना में गरीबों को परेशान कर रहे केसीआर चाहे कितनी भी दुहाई क्यों न करे, लोगों का उन पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में राज श्यामला यज्ञ का वे विरोध नहीं कर रहे हैं। अगर कविता को सीबीआई गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो बाघों और शेरों की तस्वीरों को लेकर इतना बवाल क्यों? बंडी संजय ने आलोचना की है कि केसीआर राजनीतिक रूप से भाजपा का सामना करने में असमर्थ है। सांसद रेवंत रेड्डी ने भारतीय मुद्रा के दिन ब दिन कमजोर होने पर संसद में केंद्र सरकार से सवाल किया है। उनसे यह बताने को कहा गया है कि डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट को रोकने के लिए केंद्र ने क्या उपाय किए हैं। उन्होंने कहा है कि महंगाई बढ़ रही है और आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। रुपये की कीमत गिरने के बावजूद मोदी सरकार समस्या को गंभीरता से नहीं ले रही है। मुझे कुछ दिक्कत हो गए तो मुझे रक्षा करने का आपका पूरी रक्षा करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी रक्षा करेंगे। क्योंकि मैं छोटे गांव से चुनकर इतना दूर आया, आपके ऊपर बहुत उम्मीद लेकर आए हम, तो हमें रक्षा करना आपका जिम्मेदारी है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूं सर, आज सरकार के चिंता ऐसा है कि इन लोगों का कुर्सी बचाने का चिंता है, ना रुपए गिरने का रोकने के लिए कोई चिंता नहीं है, कोई एक्शन प्लान लिए। जब 66 रुपीस में रूपी था, आईसीयू में चला गया। आज के तारीख में अकॉर्डिंग टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाई 83 रुपीस 20 पैसा। आईसीयू से दो रास्ते है सर, एक रास्ता ठीक होकर घर पर आना, दूसरे रास्ता मार्चरी को जाना। तो ये 83 रुपीस 20 पैसा अगर रुपए का वैल्यू था डॉलर के, तो हम सीधा सीधा मार्चरी में चला जा रहा है। इसीलिए मैं ये पूछना चाह रहा हूं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर से, अगर आईसीयू से घर लाने के लिए कोई एक्शन प्लान है क्या? वो उसके मेरा और नरेंद्र मोदी जी का एक ही सवाल है, कब घर पे लाएगा? और मेरा दूसरा मैडम वन मोर क्वेश्चन, सप्लीमेंट्री सर सप्लीमेंट्री दूंगा आपको। पूर्व सांसद पोन्नम प्रभाकर ने कहा है कि टीआरएस केंद्र पर राज्य की 4 कोयला खदानों के निजीकरण का आरोप लगा रही है, लेकिन सिंगरैनी में जो भी फैसला होता है उसे केंद्र और राज्य सरकारों की मंजूरी मिलनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ताड़ी चेरला खदानों का निजीकरण रद्द किया जाए और सिंगरैनी को आवंटित किए जाए।
पुन्नम ने कहा है कि जेनको द्वारा ताड़ी चेरला कोयला खदानों को AMR कंपनी से जोड़ा गया था। उन्होंने कहा है कि इसमें केसीआर परिवार के सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। 1000 करोड़ों का घोटाला हो रहा है। उन्होंने सवाल किया है कि 49% हिस्सेदारी वाली केंद्र चुप क्यों है। उन्होंने कहा है कि वह इस मामले में CBI, ED और कोयला मंत्रालय में शिकायत करेंगे। जल बोर्ड के अधिकारी बकाया बिल भुगतान न करने वालों पर नकेल कस रही है। घरेलू एवं गैर घरेलू कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन के पुराने देय एवं चालू बिलों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नोटिस जारी होने के 1 सप्ताह बाद भी जवाब नहीं मिलने पर नल के कनेक्शन काट दिए जा रहे हैं। ग्रेटर में जहां महीनों से स्पेशल ड्राइव चल रही है, वहीं अब तक हजारों कमर्शियल यूजर्स को नोटिस दिया जा चुका है। उन पर करीब 9 करोड़ रुपए बकाया है। अधिकारियों ने घरेलू उपभोक्ताओं पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जिन्होंने कई महीनों से नल के बिल का भुगतान नहीं किया है। मुफ्त पानी योजना के लिए आवेदन नहीं करने वालों से बिल वसूला जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि अब भी मुफ्त पेयजल योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं और बकाया भुगतान करना काफी है। राज्य सरकार की ओर से 120 करोड़ और केंद्र सरकार की ओर से 250 करोड़ बकाया के रूप में जल बोर्ड को देय है, लेकिन भुगतान नहीं कर रहे हैं। अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। इसके साथ ही जल बोर्ड के अधिकारी खजाना भरने के लिए विशेष अभियान चला रहे हैं। जो निशुल्क पेयजल योजना के पात्र नहीं है, उनसे 22 करोड़ प्रति माह मिलना है, लेकिन 7 करोड़ प्रति माह ही आ रहा है। सभी समुदायों से जल बोर्ड पर बकाया बढ़ रहा है। इस संदर्भ में समय सीमा में भुगतान नहीं करने पर नोटिस देकर कनेक्शन काट दिया जाते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में रात के समय सिटी RTC की बसें नजर नहीं आती है। नतीजतन यात्रियों को निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। रात 9 बजे के बाद उपनगर जाने वाले यात्री निजी वाहनों में 2 गुना किराया दे रहे हैं। शहर में रात 12 बजे तक बसें चलने की घोषणा भले ही उच्च अधिकारी कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ऐसा हालत नजर नहीं आ रहा है। यात्रियों का कहना है कि रात में रहमत नगर, फिल्म नगर और यूसुफगुड़ा इलाके से सिकंदराबाद और नामपल्ली रेलवे स्टेशनों पर जाने के लिए बसें नहीं है और उन्हें ऑटो और कैब का सहारा लेना पड़ता है। ग्रेटर जोन में 28 बस डिपो है। बसें प्रतिदिन 25,000 फेरे लगाती है। लोगों का आरोप है कि बढ़ती ट्रैफिक, यात्रियों की संख्या में कमी और कर्मचारियों की कमी के कारण कई रूटों पर बस सेवाएं कम की जा रही है। डॉक्टर वीनस ने शहर के टोली चौकी में अपनी तीसरी शाखा खोली है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अभिनेत्री राशि सिंह, सौम्या जानू और निर्माता लगड़ा पाटी श्रीधर थे। डॉक्टर वेणु कुमारी ने कहा है कि वह त्वचा के इलाज के लिए विदेश जाती थी। अब डॉक्टर वीनस क्लिनिक हमारे हैदराबाद में बहुत कम कीमत पर डर्मेटोलॉजी, हेयर ट्रांसप्लांट, प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स, कॉस्मेटिक, वेट लॉस जैसी सेवाएं नवीनतम तकनीकी के साथ प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में अभिनेता मधु बेजवाड़ा, बेबी, निरुपम और कुछ अन्य हस्तियों ने भाग लिया। Wilson and Dr. Venu, and thanks for inviting me. And it's a nice setup here for affordability. Unde Toli Chowk area ki definitely is oka boon laga untadi. Endukante this is a care of address for good attitude and confidence. So meeku andubatulo very affordable prices to Dr. Venus Clinic is here. So please make best use of it and get yourself total rejuvenated or be very confident. Once you visit this place, probably everybody gets confidence and good attitude. Endukante that's the kind of makeover you'll get with Dr. Venus. And I know Dr. Venu for quite some time, and she's a topper, university topper, and a great dermatologist too. So best wishes to Dr. Venus Clinic, and I'm happy to be here and see this new outlet, third branch of Dr. Venus. So I wish them many more outlets in future all over Hyderabad and Secunderabad, and best wishes to the whole team with Dr. Venus. Thank you. This is the third branch for Dr. Venus, and I wish Wilson sir and Venus ma'am the very best for it. Mana Sridhar sir ki like in-house dermatologist laga Venus ma'am, so that's how I came across the Venus Dr. Venus Clinic. You should visit the Kondapur branch and this branch also. Kondapur branch is like hell packed over there, but it's like
the best brands in Hyderabad and India. मिरालम मंडी उन प्राचीन बाजारों की सूची में शामिल हो गई है जिसके अपने पूर्व गौरव को वापस लाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगर प्रशासन विभाग के विशेष मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया है कि आधुनिकीकरण के कार्य करने का निर्णय लिया गया है और यह कार्य 16 करोड़ 14 लाख की अनुमति लागत से किया जा रहा है। जीएचएमसी ऐतिहासिक और विरासत संपत्तियों को संरक्षित करने और अतीत की महिमा को वापस लाने के उपायों के हिस्से के रूप में विशेष योजना लागू कर रहा है। मोजमचाही बाजार की पहले ही मरम्मत कराकर इसकी पुरानी शान लौटा दी गई है। जीएचएमसी और कुली कुतुब शाह शहरी विकास निगम ने मिरालम मंडी के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्यों की शुरुआत की है, जिसका 200 वर्षों का इतिहास है, जो मोजमचाही बाजार के समान है। अरविंद कुमार ने कहा है कि नवीनतम रुझानों के साथ विकास कार्य किए जाएंगे और एलईडी, भूमिगत जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। करीब 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस बाजार में करीब 300 सब्जी विक्रेता हैं। अधिकारियों ने कहा है कि इसे विकसित करने से व्यापारी और प्राचीन बाजार दोनों एक नई कला का अधिग्रहण करेंगे। 2 साल के भीतर काम पूरा हो जाएगा। मेट्रो ट्रेन फिर एक बार यात्रियों से खचाखच भरा नजर आ रहा है। कोरोना के चलते जहां कुछ दिनों तक मेट्रो की बोगियां खाली नजर आ रही थी, वहीं आज फिर एक बार इसकी रौनक वापस लौटती नजर आ रही है। यात्रियों की संख्या उम्मीद से अधिक होने के कारण ट्रेनों और स्टेशनों पर भीड़ है। हालात ऐसे बदल गए हैं कि मेट्रो स्टेशनों पर पैर रखना भी नामुमकिन है। ऐसा होता नजर आ रहा है। हालांकि दोपहर में यात्रियों की संख्या अधिक होती है, लेकिन सुबह और शाम इनकी संख्या काफी ज्यादा हो जाती है। एलबी नगर से मियापुर, जेबीएस से एमजीबीएस, नागोल से रायदुर्गम कॉरिडोर के बीच प्रतिदिन 1000 सेवाएं चलाई जा रही है और प्रतिदिन 4 लाख लोग यात्रा कर रहे हैं। 28 नवंबर को 4,40,000 और 2 दिन से भी कम संख्या पहले 4,50,000 लोगों ने यात्रा की थी। तीनों कॉरिडोर में हर 4 से 5 मिनट में एक ट्रेन दौड़ रही है। शाम के समय कॉलेज और दफ्तरों से घर जाते समय ट्रेनों और स्टेशनों पर बेहद भीड़ होती है। मियापुर, केपीएचपी, रायदुर्गम, अमीरपेट, सिकंदराबाद, उप्पल, नागोल और एलबी नगर स्टेशनों पर दोपहर 2 से 3 बजे तक यात्रियों की संख्या कम होती है, लेकिन अन्य समय में भारी ट्रैफिक होता है। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने ट्विटर के जरिए एलएनटी के अधिकारियों को मेट्रो ट्रेनों में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए ट्रेनों के लिए अतिरिक्त कोच की व्यवस्था करने के बारे में सोचने की सलाह दी। उन्होंने कहा है कि राशि एकत्रित कर उचित व्यवस्था की जाए। प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पर बनी परियोजना के पहले चरण में 1 स्टेशन प्रति किलोमीटर की दर से कुल 57 स्टेशन बनाए गए हैं। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उस समय करीब 800 मीटर लंबे चबूतरे बनाए गए थे। अधिकारियों का मानना है कि अगर अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाते हैं तो भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि निर्माण 6 डिब्बों को समायोजित करने के लिए किया गया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्री कोचों की संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। अंबरपेट बुर्ज गली स्थित हनुमान मंदिर में आधी रात को चोरों ने मंदिर में हुंडी में रखे पैसे लेकर फरार हो गए। चोर मंदिर के पीछे रहने वाले पुजारियों के घर में भी चोरी की। घर के अलमारी से सोने के गहने, नकदी और रेशमी कपड़े ले गए। पुलिस ने पुजारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच कर रही है। मोइनाबाद फार्म हाउस में विधायकों के खरीद फरोख्त के मामले में मुख्य आरोपी नंद कुमार उर्फ नंदू के धोखाधड़ी को लेकर जांच अधिकारियों ने एक लंबी सूची का पता लगाया है। जांच के दौरान पता चला है कि विवादों के निपटाने से लेकर ऋण लेने और चेक बाउंस तक के कई मामलों में वह आरोपी है। आरोपित नंद कुमार विधायकों को प्रलोभन देने के मामले में एक कर अनियमितताओं की फेहरिस्त सामने आ रही है। उसके बैंक खातों और सेलफोन की एसआईटी एनालिसिस में उसके कई लोगों के साथ आर्थिक लेन देन की बात सामने आ रही है। मालूम होता है कि एसआईटी पहले ही पता लगा चुकी है कि नंदू द्वारा दिए दर्जनों चेक बाउंस हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जिन पीड़ितों को पहले नंदू से परेशानी थी, खासतौर पर वे जो व्यापारिक भागीदार थे और
मतभेदों के कारण बाहर हो गए थे और जिन्हें उसके साथ वित्तीय लेन देन में नुकसान हुआ था वे पुलिस के पास जा रहे हैं। नंदू के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी की जांच में जुटी पुलिस को हर दिन कुछ नया पता चल रहा है। पुलिस को पता चला है कि मानिक चंद गुटखा मालिकों के बीच मामले में उठे विवाद को सुलझाने के लिए नंदू मैदान में उतरा था। मानिक चंद गुटखा मालिक अभिषेक से मोल भाव किया और फिर उसके पिता से मिला। अभिषेक व्यवसाय का प्रबंधन करने में असमर्थ है। उनका मानना है कि वह अगर दिल्ली में अपने किसी जानने वाले को कंपनी सौंप देंगे तो उन्हें करोड़ों का मुनाफा होगा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि इसी क्रम में मानिक चंद ने अपने नाम पर कंपनी बदलने की कोशिश की। पुलिस जांच में खुलासा हुआ। मौसम की वजह से हैदराबाद में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण तापमान में अचानक गिरावट आई है, जिससे आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्द हवाओं के साथ साथ आसमान में बादल छाए हुए हैं। चक्रवाती तूफान मंडोस के असर से हैदराबाद में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया है। रविवार की रात शहर में भारी बारिश हुई। जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, फिल्म नगर, मादापुर, हाईटेक सिटी, कुंडापुर, गच्चीबावली, शेखपेट, गोलकुंडा, खैरताबाद, टैंकबोर्ड, हिमायतनगर, नारायणगुड़ा, नामपल्ली में भारी बारिश के कारण लोग प्रभावित हुए। मेहंदीपट्टनम, लंगर हाउस, सन सिटी, बंडलागुड़ा, हयात नगर, सरूनगर, उप्पल और अन्य इलाकों में हल्की बारिश हुई है। हैदराबाद के मौसम विज्ञान केंद्र ने अगले 3 दिनों से छिटपुट बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा है कि हैदराबाद में मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है। हालांकि शहर महानगर के रूप में विकसित हो गया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि केंद्र सरकार से कोई सहयोग नहीं मिलता है तो भी भविष्य में राज्य सरकार उस दिशा में कदम उठाएगी। मुख्यमंत्री ने हैदराबाद में महत्वाकांक्षी एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो की आधारशिला रखी। केसीआर ने कहा है कि केंद्र की लापरवाही के कारण हैदराबाद में अपेक्षित विकास नहीं हो सका। तेलंगाना राज्य बनने के बाद शक्ति द्वीप में तब्दील हो गया है। उन्होंने साफ किया है कि न्यूयॉर्क और लंदन में बिजली गुल हो जाए, लेकिन हैदराबाद में ऐसी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सरकार ने शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो का निर्माण शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने इसी महीने की 9 तारीख को इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है। सीएम ने रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन के पास शिलान्यास किया। हालांकि रायदुर्गम मेट्रो स्टेशन से 0.9 किलोमीटर की दूरी के बाद एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। जहां तक मेट्रो लाइनें की बात है, यह बायोडायवर्सिटी के पास 2 फ्लाईओवरों के ऊपर से गुजरेगी। ओरियन विला सीधे रोडा मिस्त्री के बीच से खजागुड़ा की ओर जाता है। नानक रामगुड़ा की ओर हवाई अड्डा मेट्रो मार्ग है। यह बेंगलुर हाईवे पर एयरपोर्ट एरिया में प्रवेश करेगी। कुल 27.5 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और 1 किलोमीटर रोड लेवल मेट्रो चलेगी। उसके बाद नियमानुसार एयरपोर्ट के पास 2.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड मेट्रो लाइनें होंगी। हवाई अड्डे पर एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन स्थापित किया जाएगा। मेट्रो के एमडी एनवीएस रेड्डी ने कहा है कि शमशाबाद एयरपोर्ट तक अत्याधुनिक तकनीक से मेट्रो ट्रेन चलाने की योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा है कि रायदुर्गम में हवाई यात्रियों के सामान की जांच के लिए कदम उठाए गए हैं। यह स्पष्ट किया गया है कि मेट्रो स्टेशन में कुल 6 कोच डिजाइन किए गए हैं, लेकिन पहले 3 कोच ही उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि पीक आवर्स के दौरान एयरपोर्ट पर हर 8 मिनट में एक मेट्रो ट्रेन होंगी, लेकिन नॉन वीक आवर्स के दौरान हर 20 मिनट में एक ट्रेन। एनवीएस रेड्डी ने खुलासा किया है कि मेट्रो को 3 साल में पूरा किया जाएगा। मेट्रो के महत्वाकांक्षी दूसरे चरण की आधारशिला रखने वाले सीएम केसीआर ने तेलंगाना पुलिस अकादमी में आयोजित खुली बैठक को संबोधित किया।
सीएम ने कहा है कि हैदराबाद न केवल इतिहास में बल्कि वर्तमान में भी महान शहर है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की लापरवाही के कारण शहर में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। केसीआर ने कहा है कि हैदराबाद ऐसे समय में बिजली भूमि में तब्दील हो गया है जब वह बिजली कटौती से जूझ रहा था। कई जानकारियों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं से बन रहे इस मेट्रो से हवाई यात्रियों के साथ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखने जाने वाले यात्रियों का सफ़र आसान हो जाएगा।